हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लासेस 12th पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि नोबेल प्राइज किस किस क्षेत्र में दिया जाता है और किनको किनको मिला है, क्योंकि ये प्रश्न तो बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम में देखे जाते हैं। इसलिए सोचे क्यों ना इसको एक वीडियो इस पर बना दिया जाए, ताकि पूरा का पूरा आपका नोबेल प्राइज से संबंधित जो भी प्रश्न होता है, जो भी डाउट होता है, वो आपका क्लियर ही कर दिया जाए। चलिए, तो इसमें कौन कौन से क्षेत्र में दिया जाता है नोबेल प्राइज, उसके बारे में बात करेंगे और किसको किसको मिला है। जैसे आपका इंग्लिश में आपका देखता होंगे, जैसे कि टी.एस. एलियट को मिला है और मार्टिन लूथर किंग जूनियर को मिला है और पॉलस बॉक को मिला है नोबेल प्राइज। यानी बहुत सारा लोगों को नोबेल प्राइज मिल चुका है, क्योंकि इससे संबंधित एग्जाम में प्रश्न आते ही आते हैं। चलिए, इसको आज क्लियर कर लेते हैं। देखिए, जो नोबेल प्राइज जो है वह 6 क्षेत्र में दिया जाता है, यानी 6 फील्ड में दिया जाता है। कितना? 6 फील्ड में। और सबसे पहला वो जो शांति की फील्ड में दिया जाता है ना, शांति के ऊपर दिया जाता है। और दूसरा साहित्य है। और तीसरा भौतिकी, यानी भौतिकी के ऊपर दिया जाता है नोबेल प्राइज। और चौथा चिकित्सा या विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। और पाँचवा ये है अर्थशास्त्र के विषय में दिया जाता है। और जो छठा है वो है रसायन के क्षेत्र में भी ये दिया जाता है, क्या? नोबेल प्राइज। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बहुत ज़्यादा जानेंगे भी। देखिए, और 1969 ईस्वी में इसमें अर्थशास्त्र को भी जोड़ दिया गया। कि कब जोड़ा गया था? वो है 1900। देखिए, पूरा एक एक पॉइंट लिख दिया, जो आपको एग्जाम में आएगा ना, वो हम पूरा का पूरा पहले ही बता देंगे। देखिए आगे देखिए, अब 3 तरह से पुरस्कार दिया था, 3 तरह से। देखिए, पूरा नोबेल प्राइज के बारे में समझ लीजिए, पूरा पूरा ऑलरेडी पूरा पूरा जानकारी आज हम क्लियर करा ही देंगे। देखिए, 3 तरह से पुरस्कार दिया जाता है। कैसे दिया? पहला, एक नोबेल डिप्लोमा होता है। नोबेल प्राइज में एक नोबेल डिप्लोमा होता है। दूसरा, एक नोबेल पदक होता है। और तीसरा क्या होता है? तीसरा, नदक पुरस्कार, जो एक से अधिक विजेताओं के होने पर उनमें विभाजित किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। अब आगे देखिए फटाक से। देखिए, साहित्य। अब साहित्य में किनको किनको मिला है? साहित्य के अगर फील्ड की बात करें, साहित्य के क्षेत्र में किनको किनको मिला है नोबेल प्राइज, तो एक को मिला है लुईस ग्लुक को मिला है। ये आपका हिस्ट्री में ज़्यादातर पूछा जाता है। और ये अमेरिका, इसको मिला था। चलिए आगे देखते हैं। साहित्य तो हो गया। अब आगे देखिए, और लुईस येल यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के प्रोफेसर है। उनका जन्म जो हुआ था वह 1973 में न्यूयॉर्क में हुआ था। इससे कुछ मेन पॉइंट है, इसको आपको मेन पॉइंट इसलिए लिख दिया क्योंकि हो सकता है यहाँ से भी प्रश्न आपको उठा लिए, इसलिए। और अमेरिकी कवित्री लुईस ग्लुक को दिया गया है साहित्य पुरस्कार दिया गया। और स्वीडिश अकेडमी ने पुरस्कार की घोषणा करते हुए कहा कि लुईस को उनके बेमिसाल कार्यात्मक आवाज़ के लिए यह सम्मान दिया जाता है। ठीक है, ये सभी जो है ये एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है। आगे देखिए, अब चिकित्सा के भी क्षेत्र में दिया गया है। देखिए, किनको किनको दिया गया है मेडिसिन अवार्ड। जैसे देखिए, मतलब जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में भी नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। देखिए, सबसे पहला देखिए आप क्या है, हॉर्वे जे ऑल्टर, माइकल हॉफ्टन और चार्ल्स एम साइस। और आगे देखिए, और यहाँ पर दो अमेरिकन वैज्ञानिक हॉर्वे जे ऑल्टर और माइकल यूटन, इसके बारे में भी दिया गया है। और ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स एम राइस, इन सब के आपको नाम याद रखना है। कहाँ कहाँ वैज्ञानिक से, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट भी कुछ नोट कर लिए हुए। उन्हें एक यह सम्मान हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए मिला था। यानी किसको किस लिए भी मिला था ना, ये सभी हम आज बता देंगे। देखिए, नोबेल समिति के प्रमुख थॉमस पलरमन ने स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में इस पुरस्कार की घोषणा की। तीनों वैज्ञानिकों को पुरस्कार स्वरूप 8.2 करोड़ रुपए मिलेंगे, जिसे तीनों के में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नोबेल प्राइज के विषय से संबंधित। इस बीमारी की वजह से दुनिया भर में लोगों को सिरोसिस और लीवर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का शिकार होना पड़ता है। और देखिए आगे, अब आइए रसायन के विषय में। रसायन यानी कि केमिकल अवार्ड के विषय में किनको किनको दिया गया है, तो इसको भी देखेंगे। आपका ये पहला है आपका इमैनुअल चैरम्पियर। और दूसरा है कौन? जेनिफर डाउडरा। देखिए आगे, अब आगे है जी फटाक से। देखिए, अब रसायन के क्षेत्र में देखते हैं, यानी कि केमिकल। इसके में देखते हैं केमिस्ट्री में देखते हैं। और रसायन विज्ञान में साल क्या है कि 2020 के लिए नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री फॉर 2020। तो इस साल का जो पुरस्कार है वो आपका इमैनुअल सॉर्बेंसी को मिला था। और दूसरा जेनिफर डाउडना को मिला था। और तीसरा जीनोम एडिटिंग का तरीका खोजने के लिए इसको दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़िए। अब भौतिक, अब फिजिक्स के क्षेत्र में बात करते हैं, तो किनको किनको मिला था, तो रोजर पेनरोज को और रेनहार्ड गेजेल के नाम भी बहुत अजीब है, थोड़ा सी मेहनत आपको करना पड़ेगा इसको याद करने के लिए। और एंड्रिया गेज, इसको मिला था। आगे देखते हैं। अब आगे जाइए, ब्लैक होल से संबंधित खोज के लिए रोजर पेनरोज को भी मिला था ये पुरस्कार। और रेनहार्ड और एंड्रिया को सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट खोज के लिए भी इसको दिया गया था। और आधी राशि पेनरोज और बाकी से आधी एंड्रिया और रेनहार्ड को भी मिलेगी। अब इसमें डिस्कस किया गया था। आगे देखते हैं। देखिए, शांति के क्षेत्र में, पीस के क्षेत्र में मिला था। देखिए किनको किनको, यह मिला था आपका
WFP वर्ल्ड फूड यानी कि प्रोग्राम, विश्व खाद्य प्रक्रम, ठीक है। अगर ओस्लो, नॉर्वे की नोबेल समिति ने क्या 2020 के नोबेल शांति पुरस्कार, नोबेल पीस प्राइज क्या कि 2020 को ऐलान किया गया था इसमें। और आगे आइए, आगे फटाफट आगे आइए। और देखिए दुनिया भर में भूखमरी से लड़ाई करने के लिए इस संस्था को 2020 को शांति पुरस्कार दिया गया था। और क्या कि इनाम राशि में $11 लाख है इसमें। कि WFP दुनिया के 88 देशों में वो सालाना करीब 9 करोड़ 70 लाख लोगों की मदद करते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, अब अर्थशास्त्र के बारे में बात करते हैं। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक अवार्ड के बारे में, तो ये पॉल मिलोग्राम और रॉबर्ट विल्सन को मिला था। देखिए आगे, अब आ जाइए आपका मिलग्राम और विल्सन दोनों स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से है और दोनों अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को यह पुरस्कार नीलामी सिद्धांत के सुधार और नए नीलामी क्या कि स्वरूप के आविष्कार के लिए इसको दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए आपका क्या है आगे, देखिए अब खत्म होता है पूरा, यानी कि आपका जो नोबेल प्राइज से आपका डाउट था, ये आपका नोबेल प्राइज से संबंधित जितना भी आपको कुछ बताया है वो आपका याद जरूर कर लीजिएगा नोबेल प्राइज, क्योंकि नोबेल प्राइज संबंधित आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते ही, ज़्यादा नहीं, लगभग 5 मिनट का वीडियो था। इसको आपको बहुत काम आया होगा और पसंद आया हो तो लाइक जरूर करेंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और जो भी ना बचे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।